अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नावलिस्टिक ओशन। नावल पहली नज़र की मोहब्बत, अज सैयदा हमायल फातिमा। किस्त नंबर 1। मुनाहिल की बच्ची, इतने मिर्ची ना डालो, लड़के वाले कहीं माइंड ही ना कर जाएं। इरज ने उसे गुलाब जामुन में ज़्यादा पिसी हुई मिर्चें भरते हुए देखा, जो बड़ी महारत से गुलाब जामुन को दरमियान में से तोड़कर भर रही थी और साथ थाल में सजा रही थी। ये सब इतनी महारत से कर रही थी कि किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि इसमें कुछ भरा गया है। अरे भाभी, कुछ नहीं होता, इश्तिहार देख देख कर लड़के खासे चालाक हो चुके हैं। इस दिन आपने सुना नहीं था, भाभी सिद्रा अपनी कज़न की शादी की मेहंदी का किस्सा सुना रही थी कि लड़कों ने गुलाब जामुन चखे तक नहीं थे। और दूसरी बात, अरज भाभी कि ऐसी बातों को कोई माइंड नहीं करता। ये शरारतें ही तो रस्मों को रंगीन और ख़ास खूबसूरत बनाती हैं। भाभी, आप इसकी फ़िक्र ना करें, बस आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। देखना कैसे नहीं लड़के वाले गुलाब जामुन खाते। क्यों नहीं, जब गुलाब जामुन पेश करने वाली तुम होगी तो कौन काफिर गुलाब जामुन नहीं खाएगा। लड़के मिर्चों से क्या बेहोश होंगे, तुम्हारे हुस्न के जलवों की ताब ही ना ला पाएंगे। अर्ज भाभी बढ़ी और मनाहिल को बेसाख्ता प्यार कर लिया तो वो झींप सी गई। अब ऐसी भी बात नहीं भाभी। अच्छा खैर, बाकी सब तैयार है, आज लड़के वालों के छक्के चौके छुड़ा कर भेजा जाएगा। क्यों ईमान? अरे आप फिक्र ही ना करें भाभी, मनाहिल के मामू की बेटी अस्मा की शादी थी और लड़के वालों को तंग करने के सारे प्रोग्राम इसने सोचकर तरतीब दिए हुए थे। आज लड़के वाले मेहंदी लेकर आए थे और मनाहिल के साथ मिलकर बाकी दोस्तों और कज़न ने काफ़ी खूब शरारतें सोची थीं, जिनमें गुलाब जामुन में मिर्चें अहम आइटम थी। मनाहिल हर जगह और हर काम में पेश पेश थी। एक वो ही तो अकलौती सगी कज़न थी, अस्मा की बहन ना होने की कमी पूरी कर रही थी। पहले और सब्ज रंग के गोटा किनारी वाले लहंगे में शोख सी तितली लग रही थी। रंगीन लिबास, लहंगे और शरारतों में अगर लड़कियां जच रही थीं तो लड़के भी सफ़ेद कुर्ता शलवार में और गले में पीले और सब दुपट्टे डाले शोख नज़रों से जुमले उछाले बहुत स्मार्ट लग रहे थे। ओ हेलो, ज़रा रास्ता दीजिए। मुनाहिल मेहंदी के थाल पर मोमबत्तियां रोशन किए खड़ी थी। लीजिएगा। हुसैन इसके अंदाज में बोलता पीछे मुड़ा तो कुछ वक्त के लिए मुनाहिल के तलस्माती हुस्न में खो गया। वो आगे बढ़ गई। यार वलीद, तेरे ससुराल में तो बड़े तलस्माती हुस्न वाले लोग हैं। हाँ, ज़रा खुद पर काबू रखना, मरवा ना देना मुझे। मैं तो पहले ही बहुत कम नसीब हूँ, मेरी तो रिश्ते की साली भी एक ही है। वलीद ने अफसरदा सा चेहरा बनाकर कहा तो हसन हंस दिया। तभी वलीद की बहनें और भाभी आ गईं। वो इनके साथ स्टेज पर रस्म के लिए आ गए। मिस्टर, ज़रा जगह दीजिए प्लीज़। वही तलस्माती हुस्न वाली परी डिश हाथ में मेहंदी का थाल लिए खड़ी कह रही थी। हसन की आंखों में शरारत और बहुत सारी शोखियाँ उतर आईं। वो बहुत सारे शोख जुमले उछाल रहा था मनाहिल को देखकर। मनाहिल इसको नज़रअंदाज करते हुए वलीद के पास बैठ गई और मेहंदी की रस्म अदा करने लगी। तभी हुसन ने वालिद का हाथ पीछे कर लिया और ख़ुद साथ बैठ गया। ओहो, तो मोहतरमा को इतना शौक़ है मेहंदी लगाने का। अपना शौक़ पूरा करना है तो मेरे हाथ पर करो, मेरे यार के हाथ ख़राब मत करो। मनाहिल ये सुनकर चिढ़ गई और वो मनाहिल को चिढ़ाने के लिए ही बोला जा रहा था। ओए मिस्टर, चुप रहिए, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, बिलावजह बोली जा रहे हो। 3 में ना 13 में। जी, आप ये 3 और 13 का हिसाब रहने दीजिए। रिश्ता और ताल्लुक़ बनने क्या देर लगती है। वलीद भाई, ये है कौन? बिलावजह रंग में भंग डाल रहे हैं। लाइए वलीद भाई, हाथ दें, देर हो रही है। मनाहिल ने खुद ही वलीद का हाथ पकड़कर मेहंदी लगानी चाहिए तो हसन ने झट से इसके हाथ से वलीद का हाथ छुड़ा लिया। अरे खामखा में मेरे यार का हाथ ख़राब ना करें। अगर इतना ही शौक़ है मेरे हाथ पर पूरा कर लो, हम अपने खूबसूरत हाथ की कुर्बानी देते हैं। हरगिज़ नहीं, आज वलीद भाई की मेहंदी है तो सिर्फ वलीद भाई के हाथ पर ही लगेगी। हुसैन ने जानबूझकर वलीद का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था और मनाहिल को मुसलसल चिढ़ा रहा था। छोड़ो वलीद भाई का हाथ। वो हुसैन का हाथ देखकर बोली। उसने हाथ नहीं छोड़ा और मनाहिल इसको देखकर घूरने लगी। ओए हेलो, नज़र ही लगाती रहोगी या फिर मेहंदी भी लगाओगी? वो शरारत और शोखी से बोला तो मनाहिल तप गई।
तभी भाभी जल्दी से आ गई, वरना तो मनाहिल शुरू होने वाली थी। वो भी गुस्से की बहुत तेज़ थी। मनाहिल जाने लगी तो वलीद ने जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया और मनाहिल ने वलीद को मेहंदी लगाकर रस्म अदा की। जब मनाहिल जाने लगी तो फिर से हुसैन ने शेर कहा, मेहंदी की खुशबू सांसों पर छा जाए, हम आए तुझको नजराना दिल का देने, हम तेरे हो जाएंगे, यही है एक लगन। और मनाहिल ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा लिया। फिर जल्दी से खुद पर काबू पाकर बोली, आप इंतहाई बदतमीज़ आदमी हैं, मुझे नहीं मालूम था। वलीद भाई दोस्तों के मामले में इतने बदज़ौक़ थे, पर अब मालूम हुआ। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इतने मिलते जुलते आपके और मेरे ख्यालात हैं। और साथ ही हुसैन ने मनाहिल का हाथ पकड़कर इस पर इसका नाम लिख दिया। मनाहिल से बर्दाश्त न हुआ और उसने मुट्ठी भरकर मेहंदी हुसैन के मुंह पर मल दी। हुसैन इस हमले के लिए तैयार नहीं था। जब हुसैन को होश आया तो इसने मनाहिल का दुपट्टा पकड़कर मेहंदी साफ कर ली। मनाहिल ये देखकर चीखी तो पड़ी थी, अरे बदतमीज़ आदमी, ये क्या कर रहे हैं आप? नज़र नहीं आ रहा आपका ही कारनामा था, शट अप। और गुस्से से लाल होती हुई स्टेज पर उतर गई। अरे ये क्या भाई, क्यों मेहंदी उतार रही हो? भाभी ने उसे टोका। न जाने कौन जंगी बदतमीज़ आदमी है, तमीज़ नाम को छू कर नहीं गुजरी और अपना नाम मेरे हाथ पर लिख दिया। और मेहंदी तो देखिए, इतनी सी देर में इतना रंग आ गया। भाई क्यों इतना उलझ रही हो? मेहंदी अपना रंग छोड़ गई है तो अच्छी बात है। इस तरह ही तो एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है। और फिर अरज भाभी भी तो शरारत से बोली, वैसे ये वलीद का दोस्त भी तो बहुत खूबर और स्मार्ट है। भाभी आप भी? अच्छा अच्छा, खैर छोड़ो, अपना मूड ठीक करो और जल्दी से बाहर चलो। और हाँ, याद आया, वो गुलाब जामुन तो ले आओ। चलो मैं साथ चलती हूँ, पर भाभी आपने इस जंगी आदमी के मुंह में 2 गुलाब जामुन ठोंसने हैं, वो भी एक साथ। इतनी मिर्चें हैं कि मौसूफ को पता चल जाएगा। अच्छा यार ठीक है, जिसे तुम कहोगी वैसा ही करूँगी, तुम चलो। तो अरज भाभी ने इसको टाला। वो गुलाब जामुन लेकर हाल में आई तो इस हुस्न की देवी को देखकर शोखी से आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन ना खाना यारो, सारी ज़िंदगी पछताओगे। हुसैन ने बुलंद आवाज़ में गाया तो किसी ने गुलाब जामुन की तरफ देखा तक नहीं। मनाहिल तो जल कर रह गई, भाभी ये लोग खाएं ना खाएं, हम तो खाएंगे। एक तरफ मिर्चों के बगैर रखे हुए गुलाब जामुन में से एक भाभी की तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद उठाया। वलीद के दोस्त मुतमैन हो गए कि गुलाब जामुन में कोई ख़तरा नहीं। हुसैन फिर शौक हो रहा था। मनाहिल के हाथ में थाल देखकर, आप अपने हाथ से खिलाएगी तो ज़रूर खाएंगे, लाइए खिलाइए। हुसैन मनाहिल की शरारत से बेखबर मुंह खोले उसके साथ खड़ा था और मनाहिल ये इंतकाम का मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए फ़ौरन 2 गुलाब जामुन एक साथ हुसैन के मुंह में ठोंस दिए। और वो जो शरारत से कतई लाइलम था, इतनी ढेर सारी मिर्चें खाकर चकरा कर रह गया। गैर इरादी तौर पर ऐसे ऐसे मुंह बनाए कि लड़कियां हंस हंस कर बेहाल हो गईं। अब तो मनाहिल का मकसद पूरा हो चुका था। मनाहिल तो इतना हंसी कि आंखों में आंसू आ गए और हुसैन जलती ज़बान से इस हुस्न की देवी को देखता रह गया। इतनी सी जलन की गर्ज, इतनी खूबसूरत हंसी, जल तरंग अंदर रंग गूंज जाए तो सौदा महंगा नहीं। लाइए मैडम 2 गुलाब जामुन और दीजिए। हुसैन मनाहिल के करीब आया तो वो मुंह बनाकर चली गई। हुसैन वलीद हसन का बहुत अच्छा दोस्त था, इसी वजह से वो शादी की हर रस्म में पेश पेश था और बारात वाले दिन खूब जच रहा था। बारात वाले दिन मनाहिल ने स्याह लिबास जेब तन कर रखा था और बेहद खूबसूरत लग रही थी। बहनों वाली सारी रस्में मनाहिल ने ही अदा करना थीं। बारात हाल में दाखिल हुई तो तमाम लड़कियां हाल के दरवाजे पर दोनों तरफ फूलों की पत्तियां लेकर बारातियों का इस्तकबाल करने लगीं। तभी हुसैन की नज़र मनाहिल पर पड़ी तो कुछ वक्त के लिए पलटना भूल गई। ख़वातीन के बाद मर्दों का आना शुरू हुआ तो सबसे पहले हुसैन स्याह सूट में सबसे आगे था। मनाहिल के हाथों में फूलों की प्लेट देखकर वो कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया था, मगर मनाहिल इसको नज़रअंदाज करके हाल की तरफ चली गई और हुसैन भी वलीद की तरफ चला गया। पर वलीद के पास बैठकर भी हुसैन तमाम वक्त उस हुस्न की देवी को ही देखता रहा। मनाहिल भी इसकी नज़रों पर खुद पर महसूस कर रही थी और अपने गुस्से पर काबू कर रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए मुलाहिज़ा करें एपिसोड नंबर 2। शुक्रिया।